गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया व्लॉग। कैसे हो आप सब? सुबह के 10 बज रहे हैं और ये राखी के बाद का व्लॉग है। और इधर हमारा चीकू जी सुबह थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं क्योंकि पूरे दिन तो ये लेटे ही रहते हैं। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ इससे अच्छा तो चूहे फुदकते हैं जितना ये शांत रहता है। जब नया नया आया था तब तो फिर भी थोड़ा बहुत भागता कूदता था, अब तो जहाँ बैठ जाता है वहीं पर ही बैठ जाता है। क्या हुआ? आजा अंदर, आजा आजा। चल तू भी अपने बर्तन सारे उठा के रख। चिकू कहाँ जाएगा बता? ओए अच्छा चलो बोलो हेलो, बोलो हेलो। चल आलसी। गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 10 बज गए हैं। हस्बैंड को गए हुए 1 घंटा हो गया और अभी तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है। एक्चुअली टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते पहले दोनों बच्चों को उठाना शुरू किया है। अभी भी उठ नहीं रहे हैं। अब इनको एक एक थप्पड़ पड़ेगा तब ये उठेंगी दोनों की दोनों। और जैसे कि दूसरे स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चों की वीडियो कॉल से पढ़ाई हो रही है, तो उस तरीके से मेरे बच्चों की स्कूल में पढ़ाई नहीं है। जो छोटी बेटी प्राइवेट में पढ़ती है, बड़ी बेटी गवर्नमेंट में पढ़ती है। तो जो बड़ी बेटी की है उसके तो पीडीएफ मिल जाते हैं, उसके थ्रू करना होता है। और जो छोटी बेटी है उसका तो मुझे स्कूल ही चेंज करवाना है। स्कूल वालों की बहुत ही इस बार गंदी मनमानी चली है, बहुत ज्यादा वाली। तो मैं उस चीज के लिए पैसा नहीं खर्चा कर सकती क्योंकि बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया हुआ है। और जब बच्चे को कुछ आना नहीं, स्कूल में पैसा देने का मतलब है कुछ बच्चा सीखे। 1 साल बर्बाद होगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ आना चाहिए तब बेटर है। वीडियो कॉल करवा के पढ़ाई करवाते हैं बच्चा। मैं कहती हूँ जितना स्कूल में समझता था उसका 50% भी समझता तो मैं पैसे देने के लिए पूरा तैयार थी। फीस उन्होंने पूरी लेनी है, ना उनके स्कूल का कोई बिल जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, ना कोई मेड वगैरह का खर्चा है, किसी चीज का नहीं है। एक आपको टीचरों की सैलरी देनी है, तो टीचर की सैलरी कितनी होती है सारे बच्चों का मिला के जितनी बनती है उस हिसाब से क्या है, तो आप जितनी बनती है उतने उतने बच्चों से ले। या तो इनका क्या है सिर्फ अभी तो बुक्स, अब बोला था जब छुट्टियां चली है तब बोला है कि बुक्स ले जाओ। मैंने कहा मुझे लेके ही नहीं जानी है, मुझे आगे कंटिन्यू ही नहीं करवाना है स्कूल। तो अब जब स्कूल खुलेंगे तब कहीं और देखूंगी। पहले तो गवर्नमेंट में अप्लाई करूंगी, गवर्नमेंट में अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं किसी और में अप्लाई कर दूंगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि जो छोटी बेटी का उन्होंने पहले वीडियो कॉल पे ऐप का कि डाउनलोड कर लो, वीडियो कॉल से पढ़ाई होगी। हमने कहा चलो ठीक है। एक दिन भी नहीं करवाई, उसके बाद सिर्फ व्हाट्सएप पे काम दे देते हैं वो, ये काम उतार लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ट्यूशन में कोई पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि ट्यूशन बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का कि जो बच्चे को समझ ही ना आए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, मुझे उतनी नॉलेज ही नहीं है। उतनी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकती। हिंदी मीडियम में होती मेरी बेटी तो मैं पढ़ा भी लेती। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। और ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स का मेरे पास फोन आ चुका है। मैंने तो एप्लीकेशन दे दी थी कि टीसी दे दो आप। और बस इसीलिए बच्चे मेरे सो रहे हैं क्योंकि इनको अभी स्कूल की कोई टेंशन नहीं है, जैसे 2 महीने की छुट्टियां चलती है उस तरीके से। लेकिन अब उठाने जा रही हूँ। और तो बस वही जो रोजाना की हमारी रूटीन है, हम सभी लेडीज़ की वही रूटीन है, बस टाइम का थोड़ा फेरबदल हो गया है। जो सुबह 8 बजे 9 बजे से स्टार्ट हो जाता था काम, वो 10 साढ़े 10 11 भी बज जाते हैं कई बार। कुछ कपड़े जैसे कि जो पहन के बाहर जाती हूँ मैं, कभी जैसे मार्केट या किसी काम के लिए, बहुत कम निकलना हो रहा है लेकिन फिर भी कोई ना कोई मजबूरी आई जाती है जाने के लिए, तो वो कपड़े धो के मैं फिर ही रखती हूँ, उसके अलावा नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं आते ही नहाने चली जाती हूँ। और इस टाइम कोरोना प्रिकॉशन लेके ही बचा जा सकता है, सेफ्टी पूरी बरतनी चाहिए। तो वो कपड़े भी मैं धो देती हूँ और उसके बाद उसे डाल देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं। और मैं रात को गई थी तो फिर रात में वो हवा में सूख गए थे, धूप भी नहीं लगी। और अब थोड़ी देर के लिए धूप में रखा है और अब उतारे हैं कपड़े तो उसे रखे हैं। और बिस्तरे
एक्चुअली इस टाइम एसी चल रहा है तो थोड़ी सी चादरें यूज़ हो रही है, और ये चादरें सब पर्सनल लेते हैं तो इसलिए काफ़ी चादरें हो जाती हैं। वही सर्दियों वाला काम है, नहीं तो एसी ना चालू होते एक चादर भी ना निकले, ऐसा हाल है। तो ये बेड के साइड में ना एक पिल्लर है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे सामान गिर जाता है। तो एक चौकी लगा के मैंने इधर अपनी जो चादरें होती है वो रख देती हूँ, और पिल्लो वगैरह रख देती हूँ। पिल्लो मैं अभी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वैसे मैं गद्दा रखती हूँ जो हम नीचे बिछा के सोते हैं, तो वही अभी बाहर डाल रखा है धूप में। एक्चुअली जैसे बारिश का सीज़न है, बारिश का ना भी हो तो भी मैं ऑलमोस्ट अपने गद्दे वगैरह, तकिए, इन सबको धूप में बहुत लगवाती हूँ। और छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे वेड़े में ही काफ़ी धूप आ जाती है, तो पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। जैसे कि सबके घर डस्टिंग होती है सुबह, वैसे मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं हल्के से गीले कपड़े में करती हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी एक कांच की शेल्फ है, तो अगर कुछ लगा है तो वो भी उतर जाता है, और डस्ट ना सारे कपड़े में, गीले कपड़े में चिपक सी जाती है। और ये जो आपको तारों का जाल दिख रहा है ना, इसके लिए हम क्लम्प लेके आए हैं। टीवी के पीछे पूरी रहती है, वो टूट गई थी, और दूसरी लेके आए हैं, उसको लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, देखिए कब लगता है। और जैसे अभी मिरर पे मैं रोज़ पानी लगा के या कॉलिन लगा के नहीं साफ़ करती हूँ, हल्का से गीला कपड़ा मारती हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बाद में सूखा मार देती हूँ। और मैं मोपिंग के लिए, मतलब डस्टिंग वगैरह के लिए कोई स्पेशल कपड़े वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चे मेरे छोटे हैं, तो इनके ऑलमोस्ट सारे होजरी के कपड़े होते हैं, और उससे अच्छी मोपिंग मुझे नहीं लगता किसी से हो सकती है। एक बार आपके घर में अगर छोटे बच्चे, उनके अंडरगारमेंट से, जैसे बनैन होगी या फिर उनकी टी शर्ट होगी, उससे करके देखना कितने अच्छे से वो होते हैं, एकदम मुलायम कपड़े होते हैं, और बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरीके से वो कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं। और इधर बेटी कर रही है अंदर कमरे का काम, बीच में हमने ब्रेक ले लिया था, बच्चे ब्रश वगैरह करके आए थे, तो नहाना था इन्होंने, पानी इतना है नहीं, नीचे जाना है, तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो तुम दोनों, फिर मैं बर्तन धोने हैं, तो उसके बाद ही तुम दोनों जाना नीचे। तो ये अंदर का झाड़ू पोछा कर रही है, मैं इधर के कर लूँगी बर्तन। तो जैसे हमेशा से मैंने आपके साथ एक बात शेयर की है कि बच्चों को हमेशा बेसिक काम ज़रूर आने चाहिए, जैसे थोड़ी सी क्लीनिंग आनी चाहिए, थोड़ा किचन का आना चाहिए, एक एज लिमिट पे। ये नहीं कि हाँ वो 2 साल के तो उनको खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन हाँ जब उनकी एक एज हो जाती है, उनको छोटे मोटे काम आने चाहिए। देखिए बच्चों ने आगे कॉलेज में जाना है, कभी कहीं रहना पड़े, तो ये बेसिक काम ज़रूर आने चाहिए। और साथ में इससे एक और फ़ायदा हो जाता है, जैसे देखिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उसको बच्चे की उस मेहनत का कोई पता ही नहीं होगा, तो वो उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा। अब बच्चों को पता है कि हाँ एक झाड़ू लगाने में इतनी मेहनत लगती है, तो वो उसी हिसाब से गंद फैलाएंगे और उसको साफ़ रखना भी पसंद करेंगे। मेरा एक कमरे का ही घर है, और बच्चे कई बार कोशिश में यही करती हूँ कि इतने में मुझे कभी ऐसा फील ना हो कि मुझे और बड़ा लेना पड़े। और बच्चों को भी शुरू से एक ही बात समझाती हूँ कि घर बड़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आओ। छोटे घर को अगर आप साफ़ नहीं कर सकते हो तो बड़े घर को भी बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मेरी वीडियो में आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि मैं बच्चों को साथ लगवा के रखती हूँ, छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ, और उससे बच्चों को ज़रूर मेरी मेहनत के बारे में पता लगता है। कई बार वो सच में कहते हैं कि हाँ मम्मी इस काम को करने में हमें इतनी मेहनत लगी है और आप तो उससे ज़्यादा करते हो, तो थोड़ा सा तो इस चीज़ का बनता ही है। और इधर ये बर्तन थोड़े से आपको ज़्यादा लगेंगे, और टैप में से आप पानी देख रहे हो कि कितना मस्त वाला पानी निकल रहा है। ये झूम बराबर झूम शराबी की तरह धीरे 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 लगा पड़ा है, क्योंकि पानी टैंकी में इतना ज़्यादा है नहीं। सुबह मुश्किल से 8-10 बाल्टियाँ गई होगी, जिसमें नीचे वाले दीदी ने भी काम किया, मैं भी कर रही हूँ। तो इसमें जो झूठे बर्तन थे ना रात के, वो तो धो लिए थे, लेकिन जिसमें खाना बनाया था ना वो नहीं धोए थे। कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि पानी नहीं था टैंकी में। मुझे थोड़ा पानी जो पड़ा था बाल्टी में वो रखना ज़रूरी था रात को लैट्रिन बाथरूम के लिए, तो वो बर्तन मैं अभी सुबह धो रही हूँ। जैसे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, और सुबह बाकी तो ये नाश्ते की ही हैं, चाय वाय हो गया, दूध उबाला, इन सब के ही हैं। और वही चीज़ें कि ये पानी नहीं है तो गैस को वैसे ऑलमोस्ट मैं धो देती, लेकिन अब पोंछ के ही काम चलाऊंगी। और रात को भी मैंने पोंछा ही था, धोया नहीं था, इतना पानी ही नहीं था। और अब देखती हूँ शाम को आएगा तो तब धो दूँगी। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं कोशिश करती हूँ एक सुबह और एक रात को किचन को अच्छे से धो दूँ। देखिए धोने में और पोछा लगाने में हमारा 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लगता है, क्योंकि आप पोछा भी पूरे किचन में लगाओगे तो इतना लग जाता है। तो उसी से गैस भी साफ़ हो जाता है और अच्छे से मतलब धुल भी जाता है। तो और जैसे कि मेरी नॉन मॉडलर किचन है, तो आटे के ड्रम हो गए, एक्स्ट्रा ग्रोसरी का ड्रम हो गया, बकेट होगी चावल की, तो इन सबको डेली ही साफ़ करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि धूल बहुत आती है। एक मॉडलर किचन में क्या होता है कि वो कवर रहती है, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती पूरा दिन ओपन रहने में जितनी डस्ट आती है। और साथ में हम देखो दिन में 2-3 बार तो अपने ड्रम को हाथ लगा ही लेते हैं, और उससे भी थोड़ी सी बेकार लगती है, और नॉन मॉडलर में थोड़ी सी ओपन होने की वजह से भी बेकार लगता है।
और डेली करने से एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसको ना कम टाइम में कर सकते हो। अगर डेली करोगे तो मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। अगर आप इसे ये सोचोगे आज नहीं कल कर लेती हूँ, तो ऐसे करके 2-3 दिन निकल जाएंगे आपके, और फिर वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरीके से जल्दी हो जाए, और खुदा ना खास्ता कभी कोई सुख दुख पड़ जाए तो उसमें अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो वो इतने बुरे नहीं लगते हैं जितने ज़्यादा गंदे होने पे लगेंगे। और इसीलिए मैं मंथली या वीकली क्लीनिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, और मेरी वीडियो भी ज़्यादा मंथली वीकली पे नहीं देखोगे आप, क्योंकि मैं डेली ही कुछ ना कुछ ऐसे काम लेके बैठ जाती हूँ और काम करती रहती हूँ। जैसे अब थोड़ा सा होता क्या है कि डेली करने से ना मंथली वीकली की कभी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और मेरी थोड़ी मजबूरी इसलिए भी रहती है क्योंकि मैं स्टिचिंग वगैरह घर में करती हूँ, तो आपको पता है कि फेस्टिवल के टाइम थोड़ा सा काम होता भी है। तो फिर अगर मैं ये सोचूंगी नहीं फेस्टिवल आएगा तब मंथली क्लीनिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, तो फिर मेरे को तो उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल क्लीनिंग के लिए भी कई बार टाइम नहीं मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े से काम लेके करती रहूं। इसने बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कितना देखा, और अभी जबकि ये सीमेंट लगा के मैंने सही कर दिया है, इधर का भी करना है। और इधर मैंने कंघियों को धोने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि इनको धोने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं, इसलिए मैं फटाफट से जब टाइम लगता है तभी धो देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल गंदी कंघी पसंद नहीं है। वैसे ही इतना सब कुछ बालों के लिए करने के बाद भी बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं, और थोड़ी सी भी गंदगी बालों में जाएगी तो फिर बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है। तो कंघियों का भी मैं काफ़ी इस मामले में ध्यान देती हूँ, और शुरू से ही मतलब मम्मी के घर में भी इस चीज़ का था। मम्मी तो वो लेके बैठ जाते थे, पिंसी होती है ना, उसको लेके बैठ जाते थे साफ़ करने के लिए। टाइम पास जैसे होता नहीं कि बैठे बैठे टाइम पास करने वाला, लेकिन इतना तो आजकल लाइफ में टाइम बचा ही नहीं है लोगों के पास। तो सर्फ में डाली, एक्चुअली डिश वॉशर में डाली है, टैंकी का पानी थोड़ा सा गर्म था तो उसी में मैंने परात में डाली, इसको धोनी थी, इसमें डाल दी, और ये देखिए अच्छे से चमक जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये भी मैं 15 दिन पे 20 दिन पे करती हूँ, जब टाइम लगता है तभी कर देती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब महीने महीने भी नहीं होते, साफ़ चल रही है तो इतना ध्यान नहीं देते, तेल ज़्यादा लगता है तभी ज़्यादा कंघियाँ गंदी होती है। और ये पानी भी मैं फेंकूंगी नहीं, एक्चुअली इसको डाल दूंगी बाथरूम में, और काफ़ी चिकनाई वाला है तो बाथरूम साफ़ हो जाएगा इससे। और हम लेडीज़ तो जहाँ से मौका मिले ना वहीं से बचाने की सोचते हैं, उसमें कोई दो शक की बात नहीं है। जहाँ मौका मिल जाए वहीं पे बच जाए पैसे और काम चल जाए। गुड इवनिंग, क्योंकि सुबह से सीधा अब मिल रही हूँ दोपहर को। आज मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं आना था, वो सुबह ही बोल गए थे, तो हमारा रात का जो बचा था हमने उसी से कर लिया गुजारा। क्या अच्छा खासा बचा हुआ था खाना, क्योंकि रात को मैंने भी खाना खाया नहीं था, और फिर जैसे कि हमारा स्टॉल लगता है तो वहां से फिंगर वगैरह आ गए थे, तो बच्चों ने भी खा लिए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा कम खाया था, और फिर आम खा लिया तो खाना इतना खपत नहीं हुई, तो सारा फ्रिज में रख दिया था। और इसीलिए रात को खाली भी नहीं किया था कि काफी सारा बचा है, सुबह गर्म करके ही खाली कर दूंगी। और सुबह काम करने के बाद फिर सीधा मैं थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट कर रही थी। एक साथ सारा काम करो ना, मतलब 10 बजे तो मैं लगी गई थी, और 12:30 बजे 1 बजे काम खत्म हो गया था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, हुम्मस थी। फिर फटाफट गई हूँ मम्मी के घर, सिर धो के नहाया, क्योंकि यहाँ पे तो पानी था ही नहीं, बच्चे भी नहा के आए हैं। तो बस अब थोड़े से शाम के ये बर्तन है, अभी बेटी जो बच्चा घुसा था वो भी खा रही है, तो इन सब में निकाल लिया, बस इसको धोना है। अभी मोटर चालू की है तो पानी आ ही रहा है। अपने लिए थोड़ी सी चाय रखी है, चाय इसलिए रखी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पी थी, हो गया आधा घंटा, लेकिन मुझे सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, पीने की इच्छा हो रही है चाय। और सूट कटिंग किया है, जैसे सूट सिलो या काटो तो थोड़ा सा दिल करता है कि चाय बना लो। सिलने लगी हूँ, काट लिया है, बाजू काटनी रह गई है सूट की अपनी नहीं, तो उसी को सिलूंगी। इधर ये भाई साहब जी सो रहे हैं, ये उठे तो थोड़ा बिस्तरा भी करके हटे। 5 मिनट भी बारिश नहीं हुई होगी और बूंदा बांदी है, देखो मेरी बेटी का। फटाफट से गद्दा, मम्मी बारिश है, कब का आ गया बोरा, तो डरना जरूरी भी है। मार। तो इस ब्लॉग का यहीं पे करूंगी एंड, मिलूंगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर।